नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों को देखा है ना, जो बड़ी बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस चुटकियों में कर देते हैं, एकदम पलक झपकते ही। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? आज हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं और समझेंगे उस कमाल की स्किल को जो असल में किसी के भी बस में हो सकती। अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 358 को 8 से गुणा करना हो तो कितना समय लगेगा? और हाँ, कोई पेन और पेपर नहीं, सब कुछ सिर्फ मन में करना है। अब देखिए, एक जिसे हम ह्यूमन कैलकुलेटर कहते हैं, वो इसका जवाब बस कुछ ही सेकंड में दे सकता है। सही जवाब है 2864। सच में ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कारगर रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि क्या है ह्यूमन कैलकुलेटर का ये राज। देखिए, आमतौर पे ये माना जाता है कि ये कोई खास दिमागी शक्ति है या कोई जन्म से मिला तोहफा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत ये है कि ये एक हुनर है, एक स्किल, और ये स्किल आती है प्राचीन वैदिक तकनीकों से। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, कोई भी। जैसा कि कहा जाता है, वेद ही विज्ञान है। इन तकनीकों की जड़ें हमारे बहुत ही प्राचीन ज्ञान में हैं, जिसे हम वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों साल पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही सटीक, उतना ही पावरफुल है। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम ह्यूमन कैलकुलेटर के रहस्य को जानेंगे, फिर वैदिक गुणा की एक ट्रिक देखेंगे, जोड़ और घटाव का एक नया तरीका समझेंगे, भाग का अनुमान लगाना सीखेंगे, और अंत में देखेंगे कि ये सब कैसे एक नई सुपर पावर बन सकती है। चलिए, सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। हम एक उदाहरण से समझेंगे कि वैदिक ट्रिक इसे कितना कितना आसान बना देती है। मान लीजिए हमें 41 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला स्टेप बहुत ही सीधा है। दोनों नंबर्स के जो पहले डिजिट्स हैं, यानी 4 और 2, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुणा 2 हो गया 8। इसे याद रखिए। अब आता है इस ट्रिक का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 4 को 3 से और 1 को 2 से। तो 4 गुणा 3 हुआ 12 और 1 गुणा 2 हुआ 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 2 हो गए 14। और अब आखिरी स्टेप, इसमें हम दोनों नंबर्स के आखिरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 3 से। तो 1 गुणा 3 हमें मिला 3। बस हमारी कैलकुलेशन के 3 हिस्से तैयार हो गए। तो अब इन तीनों हिस्सों को बस जोड़ना है और हमारा जवाब तैयार। हमारे पास 3 नंबर हैं, 8, 14 और 3। तो हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 को लिख लीजिए, फिर बीच में है 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, और जो 1 बचा वो आगे वाले नंबर यानी 8 में कैरी हो जाएगा, मतलब हासिल लग जाएगा। तो 8 और 1 मिलकर हो गए 9, और हमारा फाइनल जवाब आ गया 943। देखा कितना आसान। तो गुणा तो देख लिया, अब देखते हैं कि यही वैदिक सोच जोड़ और घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे एकदम बच्चों का खेल बना देती है। मान लीजिए हमें 443 और 219 को जोड़ना है। स्कूल वाले तरीके को भूल जाइए। यहां हम नंबर को टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहले सैकड़ों को जोड़ते हैं, 400 और 200 हो गए 600। फिर दहाई के अंकों को, 40 और 10 हो गए 50। और आखिर में इकाई के अंक 3 और 9 हो गए 12। अब इन सबको मिला दीजिए, 600 प्लस 50 प्लस 12, जवाब है 662। और सबसे अच्छी बात, ये सब दिमाग में ही हो सकता है। घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर 313 में से 117 घटाना है तो पहले 300 में से 100 घटाइए, बचा 200। अब जो बाकी नंबर बचे हैं उन्हें देखिए। 13 में से 17 घटाना है, हाँ, जवाब माइनस में आएगा, -4। कोई बात नहीं, आखिर में बस 200 में से ये 4 घटा दीजिए और हमारा जवाब आ गया 196। हासिल लेने का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं हमारी आखिरी तकनीक पर, डिवीजन यानी भाग। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये तरीका एकदम सटीक जवाब के लिए नहीं, बल्कि बहुत तेजी से एक करीबी अनुमान, एक अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि अनुमान या अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा जवाब ढूंढना जो एकदम एग्जैक्ट ना हो, पर सही जवाब के बहुत करीब हो, और वो भी बहुत जल्दी। चलिए 59 को 29 से डिवाइड करके देखते हैं। स्टेप 1,
नंबर्स को आसान बनाते हैं, 59 को 60 मान लेते हैं और 29 को 30। अब 60 को 30 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है। जवाब आया 2। स्टेप 2, अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे यानी 29, उसे 30 बनाने के लिए हमने उसमें 1 जोड़ा था, है ना? तो इस 1 को हमारे पहले जवाब यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिला 2। स्टेप 3, अब इस 2 को ओरिजिनल नंबर में जोड़ना है, मतलब 59 में। तो 59 और 2 हो गए 61। स्टेप 4 और ये आखिरी है, इस नए नंबर 61 को हमारे आसान वाले डिवाइजर यानी 30 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब आएगा करीब करीब 2.03। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तकनीक एक करीबी अनुमान देती है। ये उन मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है जहां आपको एकदम सटीक जवाब नहीं बल्कि एक अंदाज़ा चाहिए, और वो भी फटाफट, जहां स्पीड एक्यूरेसी से ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये सब सीखने के बाद ये सिर्फ मैथ्स नहीं रह जाता, है ना? ये एक नए दिमागी टूल की तरह है, कह सकते हैं एक तरह की सुपर पावर जो अब सबके पास है। तो अब इस नई शक्ति को आजमाने का समय आ गया है। एक छोटा सा चैलेंज है। अभी जो गुणा की ट्रिक सीखी है उसका इस्तेमाल करके बताइए 63 को 21 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। चाहें तो एक पल रुककर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, जिससे हम अक्सर जीनियस या प्रतिभा समझते हैं ना, वो असल में और कुछ नहीं, बस एक बेहतर तकनीक होती है। मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी सरल और खूबसूरत तरीकों से हल किया जा सकता है, और ये शक्ति अब सबके पास है।